दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सेसल जो 2019 का पेपर था वो हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। और उसमें जो आगे प्रोसेस होंगी, कट ऑफ वगैरह, ये सारी चीज़ें ये बाद में होते रहते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि सेसल 2020 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों की तैयारी वगैरह भी अच्छी चल रही होगी और इसके बारे में हम बताएंगे कि आप लोग 2020 का जो एसएससी सेशनल का जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप लोग कैसे करेंगे। और इसकी जो आवेदन शुरू है वो 6 नवंबर से शुरू है, आपको पता ही है। चलिए अब हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कैसे आया या हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों, ध्यान दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है। जैसे इस गूगल क्रोम में आप सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर सरकारी रिजल्ट में क्लिक करना है और सरकारी रिजल्ट में जाते ही आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एसएससी सेशनल 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। देखिए इस पर लिखा हुआ है एसएससी सेशनल 10+2 रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म। ये 5 नवंबर 2020 से चालू है और 11:04 AM पे इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दें, जो एप्लीकेशन चालू है यानी कि जो एप्लीकेशन शुरू हुआ है वो 6 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुआ है फॉर्म अप्लाई होना। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 दिसंबर 2020 है। और हम बता दें कि जो इसकी ऑनलाइन जो पेमेंट डेट है यानी कि ऑनलाइन जो आप इसका पेमेंट कर सकते हैं वो भी आपकी 17 दिसंबर 2020 तक ही है। और इसका जो पेपर डेट है, देखिए इसमें बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इसने इसकी पेपर डेट भी मेंशन कर दी है। वैसे तो ये टेंटेटिव डेट है यानी कि ये कोई निर्धारित तिथि नहीं है, डेट इसकी बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन आप इसी को ही मान के चलें कि यदि चेंज नहीं होती तो एग्ज़ाम यही रहेगा। तो जो एग्ज़ाम डेट है आपके फर्स्ट पेपर की वो 12 से 27 अप्रैल 2021 में दिया गया, यानी कि 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा 12 से 27 अप्रैल के बीच में। और इसका जो सेकंड एग्ज़ाम यानी कि जो सेकंड फेज होता है वो उसका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, लिखा हुआ नोटिफिकेशन। और हम बता दें कि फ़ीस की बात, फीस वगैरह क्या कितनी लगेगी। जो जनरल ओबीसी की फ़ीस होती है वो 100 रुपये होती है, कुछ खास नहीं होते। और जो ऑनलाइन चार्ज जो आपका लग जाए या आप अगर स्वयं से अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई करना भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर देखिए SC ST या जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनकी फ़ीस 0 रहती है और जो ऑल फीमेल होती हैं उनकी फ़ीस भी आपकी 0 होती है। और फीस आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड, किसी भी मोड से आप फीस का कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहती है यहाँ पर कि क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता रहता है कि यहाँ पर जैसे हम फॉर्म अप्लाई करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, हम इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा है मस्ट हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से आपका 10+2 होना चाहिए, यानी कि आपको 12 पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि एज लिमिट के बारे में बताया गया है 1/1/2021 के अनुसार जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, यानी कि जो सबसे कम एज होनी चाहिए, यानी कि जिस एज में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। और किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए। कुछ जैसे कि जानते हैं OBC SC ST वालों को कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी कि कुछ आयु में छूट भी दी जाती है। वो छूट अपनी नोटिफिकेशन के अनुसार होगी जितना कि जिसको दिया जाता हो। इसमें वैकेंसी पोस्ट डिटेल भी दिया हुआ है, जैसा कि लोअर डिवीज़न क्लर्क जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की है, पोस्टल असिस्टेंट की भी है, स्पोर्टिंग असिस्टेंट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में यहाँ पर पहले से लिख दिया गया है, अगर यहाँ नहीं जाना तो आप जाइए अंदर, यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, फिर हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे। लिखा है कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द लेटेस्ट एसएससी रिक्रूटमेंट 2020 एप्लीकेशन फॉर्म इन सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट जॉब सेक्शन। ठीक है, आगे लिखा है काइंडली चेक, यानी कि आपको चेक करना है कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से, हैंड राइटिंग एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको आईडी प्रूफ होनी चाहिए, कोई एक आधार कार्ड, पैन कार्ड जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ
और नेम और पिताजी का नाम साफ साफ लिखा हो, जो कि आपके हाई स्कूल से मैच करता हो। ठीक है, एड्रेस आपका होना चाहिए, एड्रेस डिटेल उसी में होनी चाहिए और बेसिक डिटेल भी उसी में आपकी होनी चाहिए। आगे लिखा है काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट, जो कि हमें डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने वो क्या क्या होने चाहिए। आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, आईडी होनी चाहिए, थंब होना चाहिए, थंब यानी कि अंगूठा। ठीक है, कुछ प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो इसमें कुछ और भी लिखा है कि जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट करने के पहले आपको अपना फॉर्म चेक जरूर कर लेना है कि आपका फॉर्म सही है कि गलत है। चलिए अब हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो डाउनलोड आप नोटिफिकेशन पे करेंगे तो ऐसे ही आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है क्योंकि जिसका अगर डाटा स्लो चलता है। देखिए हमारा ये डाउनलोड हो गया, इस पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ब्लॉक सा 12, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली। ये पिन कोड आपका दिया हुआ 110-003। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ हमने बताया था कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वैकेंसी वगैरह के बारे में, या फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, फ़ोटो वगैरह आपकी कैसी होनी चाहिए, ये हम आपको बता। बाकी आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ये इसकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखिए आपको हम बता दें जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या है। SC/ST की 5 साल की छूट होती है, OBC में 3 साल की, और जो PWD होते हैं उनको 10 साल की। PWD में जो OBC होते हैं उनको 13 साल की, और PW में जो SC/ST वाले होते हैं उनको 15 साल की छूट दी जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कुछ एक्स सर्विसमैन के जो लड़के वगैरह होते हैं उनकी जो एज रिलैक्सेशन वो 3 साल की दी जाती है। आगे देखिए बहुत सारी नोटिफिकेशन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। हम ओनली वही बता दें कि आपको फ़ोटो वगैरह क्या कैसी लगानी है, इतना आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए बता रहे हैं। जैसे आप आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इज ओनली ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट SSC हेडक्वार्टर्स। यानी कि आपको करना क्या है, SSC की मेन वेबसाइट पे जाके, यहाँ पर SSC की मेन वेबसाइट लिखा है http://ssc.nic.in पे जाना है। हम आपको बता देंगे कैसे जाना है, उसी से ऑनलाइन मोड पर ही आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैंड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट। यानी कि आपको जो अपनी फ़ोटोग्राफ है वो JPG फॉर्मेट में कलर्ड आपको अपलोड करनी है, और उसका जो साइज है वो 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए, जैसा कि अन्य पहले भी यही होता था। इसमें लिखा है द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ publication of the notice of examination and the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है, जब एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ उससे 3 महीने पहले की होनी चाहिए, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये जो 3 महीने से पुरानी है तो आपकी जो फ़ोटो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, या एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ इसमें और भी बातें बताई गई हैं जो कि न्यू है, पहले नहीं होता था लेकिन अब कह रहा है। इसमें उसने ये बताया कि जो SSC का जो आप फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे, उस फोटोग्राफ में नीचे आपकी जिस दिन आपकी फ़ोटो बनेगी वहाँ पर उसकी डेट प्रिंटेड होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे कि आप फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो उस फोटो खिंचवाने वाले से कह दें कि जिस दिन यानी कि आज की ही डेट आप इस फोटो पर मेंशन कर दें। नहीं तो मान लीजिए फोटो पर डेट मेंशन नहीं होगी तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। यदि आपकी फ़ोटो पर आपकी जो डेट है वो मेंशन नहीं है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है इमेज डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस फोटो की आपकी। फिर नीचे भी कई सारे स्टेप लिखे हुए हैं कि लास्ट डेट जो सबमिशन की, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं ऑनलाइन सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15/12/2020 है, 23:30 तक, शाम को 11 बजे तक। फिर आगे भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा। फीस वगैरह हम आपको बता ही चुके हैं। ये
एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह जहां आपको चूज करना है। अगले वीडियो हम आपको यह बताएंगे कि आप अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दें क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए जब एग्ज़ाम आपका अप्रैल में है तो आपको अभी लगभग 6 महीने आपके सेफ बच रहे हैं। इन 6 महीनों आपको बराबर तैयारी करनी है। जैसे कि अगर आप कहीं इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश कहीं से पढ़ लें, मैथ्स कहीं से पढ़ लें, रीजनिंग कहीं से पढ़ लें, जीके कहीं से पढ़ लें। और अगर आपको मैथ पढ़नी है तो मैथ हम भी अपने यूट्यूब चैनल इसी चैनल पे देवेंद्र ऑफिशियल लतरा पे पढ़ा रहे हैं, तो आप मैथ हमसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आपको नहीं संतुष्ट है तो और कहीं से आप पढ़ना चाहते हैं तो और कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है कुछ नए टीचरों के द्वारा, तो आप रीजनिंग की क्लास भी यहीं से पढ़ सकते हैं, जो कि आपको 6 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक दोस्तों, और ये विशेष ध्यान दें कि 6 महीने के अंदर आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, साथ में 2 से 3 बार आपका रिवीजन भी हो जाए। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो इसके लिए क्या करना है, जो 2-3 सालों के जो प्रीवियस ईयर जो एसएससी सेशल के जो पेपर हैं उन पेपरों को आपको जरूर सॉल्व कर लेना है। उससे क्या होता है, आपको ये आइडिया लग जाता है कि पेपर आपका कैसा आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपके अगले वीडियो पे मिलेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल लतरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबा दें ताकि आगे आने वाली सारी की सारी नोटिफिकेशन या सारे के सारे जो वीडियो हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें या फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि सभी लोग इस एसएससी सेशल के नोटिफिकेशन को जान सकें, ताकि सभी लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो पर आपसे मिलेंगे।